हेलो बच्चों, आई होप योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग फाइन और आप खूब अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स आते रहते हैं, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व ना हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो मन के मुताबिक, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। बिकॉज एक बार जब एग्ज़ाम होगा फिर तुम वहाँ पे देखोगे, तुम्हें देखे जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, देखे भाले क्वेश्चन लग रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा, फिर तुम्हें उस टाइम पे रिग्रेट होगा कि काश यार मैं 2 घंटे और पढ़ लेता, वो वाला लेक्चर और देख लेता, उसी तरह के तो क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा रिग्रेट ना हो, तो इसीलिए मेहनत करते रहो, लास्ट में सब कुछ अच्छा होगा अगर तुम कॉन्टीन्यूसली मेहनत करोगे। अगर तुम मेहनत करना बीच में छोड़ दोगे, बस वहीं तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड हो गया। तो चलिए, आज हमारा चैम्प का प्रैक्टिस सेशन 2 है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन दिस। अब ये देखो, इक्वेशन हमने एक क्वेश्चन क्यों लिया है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 0। अगर इसमें केवल एक्स रेज टू पावर 4 और एक्स स्क्वायर होता तब तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते एक्स स्क्वायर के क्वाड्रेटिक मान के, बट इसमें तो एक्स भी आ गया, तो इस एक्स ने गड़बड़ कर दिया कि हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक ये नहीं बन पाया। बट ये हमने क्वेश्चन क्यों लिया है, क्या इलस्ट्रेट करने के लिए लिया है कि अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूं, पहले तो ऑफकोर्स मेरे दिमाग में यही जाएगा कि एक्स की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमने थोड़ा बहुत हाथ पैर मारा, नहीं कुछ जम रहा, तो कोई बात नहीं। फिर हमने क्या सोचना चाहिए कि यार इसमें एक दूसरा पैरामीटर ए भी दिखाई दे रहा है और ए में भी ये क्वाड्रेटिक है, मतलब कुछ जरूरी थोड़ा कि एक्स में ही क्वाड्रेटिक हम ट्रीट करें, ए में भी ये क्वाड्रेटिक है। तो अब अगर मैं इसको ए का क्वाड्रेटिक ट्रीट करूं तो माइनस ए यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स बराबर 0, ऐसे लिखे। ए में क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करें तो आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो गया 4x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4ac, तो 4x रेज टू पावर 4 माइनस 4x, ये होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 आ जाए। अब देखो इसमें क्या अच्छी बात हुई, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये भी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाई 2। वैसे तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो हम मॉड लगाते हैं, बट अगर इसने बाहर ऑलरेडी प्लस माइनस लिख रखा है तो मतलब प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज चलेगा, तो मेरे को मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने इसको लिखा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैंने प्लस साइन लिया तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा। अगर मैंने माइनस साइन लिया तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अल्टीमेटली a बराबर दिस हो गया। हमने अपने थ्योरी लेक्चर में भी ये बोला था वैसे कि जो माइनस बी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर इस तरह का जो चीज़ होती है उसमें हम फंक्शन ऑफ एक्स को भी कोफिशिएंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब a बराबर दिस, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया इफेक्टिवली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बराबर 0 और दूसरे वाले से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए बराबर 0। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइड हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज़ ऑल इट्स रूट्स रियल, चारों रूट रियल होने चाहिए। तो अगर चारों रूट रियल होना चाहिए तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड इसका d भी, क्योंकि 2 रूट यहाँ से आएगा 2 रूट यहाँ से आएगा, इसका d भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका d आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/4 और यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, a बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी। दैट मीन्स हमारे लिए आंसर हो गया a 3/4 से इन्फिनिटी। दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन विच इज
द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी, मतलब सबसे पहला कोफिशिएंट 1 है, ऑल हुज रूट्स आर 3 यूनिट्स लेस देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। उसने बोला कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स मान लिया अल्फा बीटा गामा है। अब मेरे को एक दूसरा क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स अल्फा -3, बीटा -3 और गामा -3 होने चाहिए, इससे 3 यूनिट लेस होना चाहिए। हुज रूट्स आर 3 यूनिट्स लेस देन द रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स से 3 यूनिट कम होना चाहिए। डिनोट्स एज एफ एक्स, मतलब ये जो क्यूबिक है इसको हमने एफ एक्स से डिनोट किया है। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसमें बहुत सिंपल सा हमने थ्योरी लेक्चर में कवर भी किया है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। यहीं से आई कैन फॉर्म दैट इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, देखो इसमें अल्फा रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है और मैं एक नया इक्वेशन चाहता हूँ जिसमें अल्फा -3 रखने पे सेटिस्फाई हो। तो अगर ये अल्फा में सेटिस्फाई हो रहा है तो मेरे को ये पता है कि अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 12, ये क्वांटिटी 0 के बराबर है। अल्फा एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट ऐसा है कि ये क्वांटिटी 0 के बराबर है। अब मैं ऐसा कौन सा इक्वेशन लिखूं जिसमें अल्फा -3 रखने पे ये आए, तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे इसमें x + 3 लिख देंगे, -3x + 3 का होल स्क्वायर -4x + 3 + 12 बराबर 0, ये इक्वेशन लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे x की जगह अल्फा -3 रखूँगा तो वो वाला -3 और ये वाला +3 आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे केवल अल्फा बचेगा, तो हर जगह केवल अल्फा बचेगा। अल्फा बचेगा तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा विच इज़ ट्रू, तो उसका मतलब क्या है कि इसको अल्फा -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब सिमिट्री से जैसा अल्फा -3 सेटिस्फाई कर रहा है वैसा ही बीटा -3 भी सेटिस्फाई करेगा, गामा -3 भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ये इसने बेसिकली एफ एक्स बोला है और लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब ये है कि मान लिया इस पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी रूट्स तो इसके यही रहेंगे। तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 का मतलब क्या है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। तो अभी अगर मैंने ओपन किया तो एक्स क्यूब केवल यहाँ से आएगा और उसका कोफिशिएंट 1 ही आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो दैट विल बी थ्राइस ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स x + 3 × 2 हो जाएगा एंड -4, ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से x² आएगा बस, तो वो हो जाएगा 3x²। x का कोफिशिएंट कितना आएगा यहाँ से 6 18 और -6, 18 - 6 कितना हो जाएगा प्लस का 12x, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 9 और 3 27 और 3 × 9 दूनी 18 और 4 22, तो प्लस का 27 -22 तो प्लस का 5, 3x² + 12x + 5, 3x² + 12x + 5 मतलब हमारा बी आंसर हो गया। तो दिस इज ए वेरी गुड इलस्ट्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। Let's move forward. Next question is the product of uncommon real roots of the two polynomial. ठीक है, x⁴ plus 2x³ -8x² -6x plus 15 is equals to 0, इसके 4 रूट्स आएंगे। फिर एक दूसरा क्यूबिक इक्वेशन रखा है x³ plus 4x² -x -10 is equals to 0, इसके भी 3 रूट्स आएंगे। अब उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ 2 पॉलिनोमियल, इन दोनों के बीच में जो कॉमन रूट्स है, मतलब कुछ कॉमन रूट होगा, उसको छोड़ के जो अनकॉमन रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या है। तो देखो इसका भी थ्योरी हमने बता रखा है कि अगर ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों का मैंने कोई कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, और कॉम्बिनेशन मान लिया x⁴ को उड़ाने के लिए मैंने ऐसा लिया फर्स्ट -x टाइम्स सेकेंड, दिस इम्प्लाइज। अच्छा, 0 इन दोनों में से किसी का भी रूट नहीं है, तो बेसिकली जब मैंने x दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा रूट डाल दिया अपनी तरफ से 0, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0 इसका रूट है नहीं, तो 0 पिक्चर में आएगा नहीं वैसे भी। अब ऐसा करने से क्या हो गया, देखो अगर इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट अल्फा है, ठीक है, तो ये भी अल्फा रखने पे 0 हो जाएगा, ये भी अल्फा रखने पे 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें मैंने अल्फा रखा तो ये और ये इंडिविजुअली अल्फा रखने पे 0 हो जाएगा।
उसका मतलब क्या है कि इस पूरी इक्वेशन का भी एक रूट अल्फ़ा होगा, तो कॉमन रूट इससे नीचे आ जाएगा। तो अगर इसको x से मल्टीप्लाई करके घटाया तो ये तो चला ही गया, और ये 4x² हो जाएगा, मतलब उल्टा कर लेते हैं, दूसरे में से इसको घटा देते हैं, ये हो जाएगा 2x³, ये -x² प्लस 7x² और -4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इसका भी रूट आएगा। ठीक है, इसको चलो हम थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। अगर पहले दोनों के बीच में कोई भी कॉमन रूट है अल्फा, तो वो इस थर्ड में भी आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कॉमन रूट है तो अब इन दोनों के बीच में कॉमन रूट हो गया, तो अब मैंने x³ बढ़ा दिया, तो हमने क्या किया, 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, एक नया कॉम्बिनेशन लिया इन दोनों का, तो 2x³ चला गया, 8x² में से 7x² x², 2 में से ये प्लस 2x हो गया, और ये -20 में से -15, तो ये हो गया -5, सॉरी +5 हो गया। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 5। अब देखो इसमें इफेक्टिवली बात ये हो गया कि अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन रूट अल्फा है वो यहाँ पे भी आना चाहिए, तो अल्फा इन तीनों का रूट हो गया। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है तो अल्फा यहाँ पे भी आना चाहिए, अगर है तो। अब मेरे को पता नहीं है भी या नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को ये देखना है, इसका जो d है वो नेगेटिव है, तो इसका या तो दोनों ही रूट कॉमन होगा इनके साथ, या फिर एक भी रूट कॉमन नहीं होगा। मैंने तो बोला था अगर कॉमन रूट है तो। ठीक है, तो अगर ये, क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में होगा, तो अगर एक अल्फा प्लस एयोटा बीटा है, दूसरा अल्फा माइनस एयोटा बीटा होगा, इसका भी और इसका भी। तो अब मेरे को ये देखना है कि ये एज ए फैक्टर इन दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन बेसिकली ऐसे लिखा है, x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 10 का एक फैक्टर ये होना चाहिए ये। ठीक है, अगर कॉमन रूट है तो अगर ये क्यूबिक है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, लीनियर। तो x³ और x² को देख के तो x हो गया, और -10 और 5 को देख के -2 हो गया। और अब हमने देख लिया कि बाकी एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ से 2x² आ जाएगा, यहाँ से -2x² आ जाएगा। ओके, लेट मी सी, अगर कुछ गड़बड़ है तो हमने यहाँ पे क्या किया था, ट्वाइस ऑफ सेकेंड इक्वेशन, तो ये -20 हो गया, उसमें से -15 गया, तो ये -5 हो गया। ठीक है, अब ये -5 होने से, अब ये -5 हो गया। अब -5 होने से भी देखो सेम लॉजिक काम कर जाएगा। अब इसके रूट रियल हैं, बट b² माइनस 4ac जो है वो इर्रेशनल रूट आएगा, तो इर्रेशनल रूट भी फिर पेयर में आएगा, क्योंकि सारे कोफिशिएंट क्या हैं, रैशनल हैं। तो या तो दोनों ही रूट आएगा या कोई भी रूट नहीं आएगा। तो अब अगर ये -5 है तो फिर ये +2 इधर हो जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं बाकी सब एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये हो गया 2x² प्लस 2x² 4x² आ गया, और x का देखने के लिए -5x प्लस 4x आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि इसका फैक्टराइजेशन ऐसे ही होगा। ठीक है, ये तो देखो मैंने तुम्हें कंप्लीट प्रोसेस बताया है। अदरवाइज इसमें हम तुक्के से भी मान लें, अगर रूट -2 निकाल लेते, इसका रूट दिख रहा है -2 है, तो फिर यही फैक्टराइज हो जाता, तो फिर हम इसको सीधा सीधा रख के चेक कर सकते थे। अभी तो मैंने अगर मान लिया ये वाला रूट जो है वो ऐसा नहीं आता, कुछ और आ जाता, कॉम्प्लिकेटेड सा रूट आ जाता, तो फिर तुक्का मारना डिफिकल्ट था। तो दिस इज द प्रोसीजरल सोल्यूशन, दैट इज व्हाट आई एम गिविंग यू। अब पहले वाला जो इक्वेशन है उसका भी फैक्टर आना चाहिए, x⁴ प्लस 2x³ माइनस 8x² माइनस 6x प्लस 15 का अगर ये फैक्टर है तो x⁴ इस बार क्वाड्रेटिक आएगा, तो यहाँ x² आना चाहिए, तभी x² और x² मल्टीप्लाई होकर x⁴ बनेगा। और -15 के लिए यहाँ -5 है, तो ये +3 आना चाहिए। तो अभी एक x का कोफिशिएंट और बच गया। अब वो चेक करते हैं। तो देखो x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2x³ आएगा। ठीक है, अब मेरे को x और चाहिए ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तभी x³ ऑलरेडी हो जाएगा। तो अब हमने देख रहा है कि ये बचे हुए कोफिशिएंट जो हैं वो एडजस्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा।
तो यहाँ से -5x² और यहाँ से +3x², तो -8x² तो नहीं आया, और ये -6x, फिर वही गड़बड़ कर दी, इधर +15 लिखा है, -5 लिखा है, तो दिस शुड हैव बीन +15 है, हाँ, दिस शुड हैव बीन -3, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, अब एडजस्ट हो जाएगा। ये -5x² हो गया, ये -3x², -8x², परफेक्ट, और ये हो गया -6x, वो भी परफेक्ट, बस सब ठीक है। तो इफेक्टिवली ये फैक्टर कॉमन है, और इसके जो बचे हुए रूट है, नॉन कॉमन रूट्स है, तो एक तो हो गया -2 और यहाँ से हो गया ±√3, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 2 × 3 विच इज 6। 6 का मतलब क्या है, B इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा B करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ax² + bx + c = 0, इसका रूट अल्फा और बीटा है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax + 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x + 1 × x - 2 प्लस c टाइम्स x - 2 का होल स्क्वायर r। तो देखो बहुत सिंपल सा है, ये कुछ ऐसे लिखा है x² xy y², तो इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a टाइम्स x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x + 1 अपॉन x - 2 प्लस c बराबर 0। तो देखो a के साथ अगर यहाँ α² आ जाए और b के साथ अल्फा आ जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि x + 1 अपॉन x - 2 की जगह अल्फा आना चाहिए, तो यहाँ से अब x निकाल दो कि x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसकी जगह अल्फा आ जाए, तो इसको इधर ले जाएंगे तो x के साथ आ जाएगा 1 - अल्फा बराबर -2α -1, तो x विल बी 2α + 1 अपॉन अल्फा -1, तो ये रूट हो जाएगा, एक 2α + 1 अपॉन अल्फा -1 और एक 2β सिमेट्री से हो जाएगा, तो 2α + 1 अपॉन अल्फा -1, मतलब ए आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज ए, ट्रांसफॉर्मेशन का ही एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 एंड x² + x - 3 बराबर 12, ये हो गया। तो ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, बट दिस इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। अगर मैं इसको t बोल दूं तो ये एक ज़्यादा हो गया, दिस विल बिकम t + 1, तो ये आ जाएगा t + 1 × t बराबर 12, या फिर t² + t - 12 बराबर 0, दैट विल गिव यू t = -4 and 3। तो t किसको बोला था, x² + x - 3 को बोला था, तो -4 and 3, यहाँ से दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दिया, एक हो जाएगा x² + x + 1 = 0 और दूसरा हो जाएगा x² + x - 6 = 0। इसके रूट हमें रियल दिख रहे हैं, इसके रूट नॉन रियल दिख रहे हैं, एंड उसने बोला सम ऑफ नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ नॉन रियल रूट्स कितना हो जाएगा, -1, दैट मीन्स आंसर इज बी। सिंपल क्वेश्चन, और ये किस चीज़ का इलस्ट्रेशन है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन, L, M, N आर रियल, ठीक है, और L + M 0 नहीं है, तो L, M, N बिलोंग्स टू R दे रखा है, और L + M इज नॉट इक्वल टू 0। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन L + M टाइम्स x² - 3 L - M टाइम्स x - 2 L + M = 0 R। इसके रूट्स निकालने तो कुछ भी नहीं है, d निकालो, b² 9 टाइम्स L - M का होल स्क्वायर -4ac, तो -8 L + M का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो L + M अगर 0 नहीं है तो ये वाला पार्ट तो 0 नहीं हो सकता डेफिनेटली, तो ये पूरा ही 0 नहीं हो सकता, और रियल बोला है तो डेफिनेटली ये 0 नहीं हो सकता पूरा,
एंड पॉजिटिव तो है, ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इफ tan a एंड tan b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इसका रूट उसने बोला कि tan a एंड tan b है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं सम बराबर tan a प्लस tan b, वो हमारा हो जाएगा p, एंड प्रोडक्ट बराबर tan a इंटू tan b, वो हमारा हो जाएगा q। ये इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब ये आगे क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस, या फिर इसको ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू 1/sec स्क्वायर, दिस इज tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हो गया, मतलब अल्टीमेटली हमारी वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस बी, ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से tan a प्लस बी कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b p अपॉन 1 माइनस tan a tan b q, ये उठा के रख दो। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू विल बी पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो दैट इज डी ऑप्शन। तो डी विल बी द आंसर। अगेन सिंपल मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, सम एंड प्रोडक्ट के रिलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इज इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं है और b और c भी बराबर नहीं है, हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, जैसे वो बात करे तो घटा दिया इसको, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से आ जाएगा 2b माइनस सी टाइम्स x प्लस सी माइनस बी बराबर 0। अब उसने बोला है कि b और c बराबर नहीं है, तो ये b माइनस सी 0 नहीं होगा, नहीं होगा तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हाफ, यही कॉमन रूट होगा अगर पहली दो इक्वेशंस के बीच में कॉमन रूट है। अब ये तो इसने बता दिया कि है कॉमन रूट, तो देन देयर अदर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे को पता लग गया कि जो क्वेश्चन है, मतलब इन दोनों के बीच में हाफ एक रूट है। ठीक है, अब देखो पहला इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, c बाई ए। इसका एक रूट हाफ है, दूसरा रूट मान लिया एल्फा है, तो उसका मतलब क्या है कि दूसरा रूट एल्फा कितना हो गया, 2c अपॉन ए, ये हो गया। और जो दूसरा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी बराबर 0, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट b बाई ए है, तो अगर एक रूट हाफ है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2b बाई ए आ जाए, तो ये हो गया। तो इसके नॉन कॉमन रूट्स ये दोनों हो गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसने क्या बोला है, देन देयर अदर रूट्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब उसने बोला कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कि जो इनके ये नॉन कॉमन रूट्स हैं वो उसका इक्वेशन हो जाए। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम 2c अपॉन ए प्लस 2b अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा 4bc अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। तो पूरे को अगर हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b प्लस सी टाइम्स ए एक्स प्लस 4bc बराबर 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है। अब देखो इसमें सभी में ये 8bc 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 और 4bc, पहले तो ये वाली चीज़ होगी, फिर ए स्क्वायर एक्स को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं तो 2a स्क्वायर एक्स आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है,
एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर है, तो हर जगह एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए स्क्वायर के टर्म्स में ही दे रखा है, बट हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ए स्क्वायर के टर्म्स में तो नहीं है। ठीक है, फिर वापस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी निकलेगा वो क्वेश्चन में से ही निकलेगा। अब जैसे इसी इक्वेशन के पास आते हैं, ठीक है, इसको मैनिपुलेट करने के लिए जो हमारा डिजायर्ड फॉर्म है उसमें आंसर लाना चाहते हैं। इसमें सम ऑफ द रूट्स कितना है, माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है, -2b अपॉन ए, दैट इज इक्वल्स टू, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या है फाइनली, एक तो आ गया 2c अपॉन ए प्लस एक आ गया हाफ, ये आ गया। तो कोई बात नहीं, इसमें इसको इधर ले जाते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2b प्लस सी विल बी इक्वल्स टू a/2, या फिर ट्वाइस ऑफ b प्लस सी माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस सी इज a/2, तो माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस सी, इसकी जगह ये a/2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इसको यहाँ ले जाएं, a² प्लस ax, और -2b प्लस c/2 की जगह a/2 आ गया प्लस 4bc बराबर 0। तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a² प्लस a² प्लस 8bc बराबर 0। पहले दोनों में से a² कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a² कॉमन, तो 2x प्लस 8bc बराबर 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, तो वो हमारा डी ऑप्शन है, a²x 1 प्लस 2x, यही आंसर हो गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब ये तो देखो बहुत ही लेम सा क्वेश्चन हो गया, इसका एक रूट 1 हो गया, एक -2 हो गया। तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा अल्फा अब दिखाई दिया 4 बीटा प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 बीटा अल्फा रेज़ टू पावर 4 अल्फा प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो देखो यहाँ से अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज 2, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा और बीटा प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा इंटू ये भी हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 है, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 2 है, ये आ गया। ठीक है, तो ऊपर 16 नीचे 4 और ये बचा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स -1 है, तो ये -4 हो गया, तो उसका मतलब क्या है, डी आंसर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में चलते हैं। UVWR रियल डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब कोई भी बराबर नहीं है, और फिर इसने लिखा है U³ प्लस V³ प्लस W³ बराबर 3, उसको इधर ही ले आते हैं UVW, ये 0 दे रखा है। अब मेरे को पता है कि ये फैक्टराइज हो जाएगा सिग्मा U और सिग्मा U² माइनस सिग्मा UW, ये तो फॉर्मूला पढ़ते हैं बचपन में। तो अगर ये 0 के बराबर है तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। ठीक है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, और ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा रखा है कि अगर सिग्मा A² बराबर सिग्मा AB हो जाए तो U बराबर V बराबर W होना चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उसका मतलब क्या, ये 0 नहीं हो सकता। अब ये 0 नहीं हो सकता तो ये 0 होना चाहिए, मतलब U प्लस V प्लस W मस्ट बी 0। इस इंफॉर्मेशन से ये निकल के आया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है Vx प्लस W बराबर 0। ठीक है, रियल रूट, नेगेटिव रूट, इस तरह की बात, रूट्स के बारे में बात चलिए, तो चलो डी निकालते हैं इसका। B² माइनस 4UW इज इक्वल्स टू, V की जगह यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, U प्लस Z, कहाँ से आ गया,
अच्छा ये यू वी डब्लू था, यू वी जेड नहीं था, डब्लू था, डब्लू, हाँ। तो इस v की जगह u प्लस डब्लू का होल स्क्वायर माइनस 4u w, तो दैट विल बी u माइनस डब्लू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनको रियल नंबर बोल रखा है पहली बात, और डिस्टिंक्ट नंबर बोल रखा है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि ये जीरो नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल आएगा, तो ए रियल रूट्स सही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए। रियल रूट्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 3p x स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0 आर इन HP, ये हो गया। तो इसके मान लिया 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। ये अगर HP में है तो 2 अपॉन बीटा मस्ट बी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा, ये गिवन है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने का एक तरीका क्या होता है कि अगर ये 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन गामा लिखा है तो उसको सिमेट्रिक बनाओ। तो हमने सिमेट्रिक बनाने के लिए दोनों तरफ 1 अपॉन बीटा जोड़ दिया, तो ये हो गया 3 अपॉन बीटा बराबर 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा प्लस 1 ओवर गामा। राइट हैंड साइड पे अगर मैंने एलसीएम लिया तो सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, ये आ जाएगा, विच इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो वो आ जाएगा 3q, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा यहाँ से माइनस r, ये आ गया। तो देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, मतलब बीटा माइनस r अपॉन q आ गया। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था, इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि हम सिमेट्रिक बनाते हैं ताकि हम सिग्मा अल्फा सम ऑफ द रूट्स जैसे बोलते हैं ना, माइनस 3p हो गया, एंड सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम 3q हो गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस r हो गया, इनको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा क्या है कि जब भी इस तरह की कंडीशन निकालनी हो तो अगर हमारा किसी भी स्टेज पे रूट निकल आए, जैसे ये रूट निकल आए, तो इसको उठा के हम ओरिजिनल इक्वेशन में रख दें, क्योंकि बीटा इसका रूट होगा, बीटा रूट होगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो रख दिया। ये हो जाएगा माइनस r³ अपॉन q³ और प्लस 3p r² अपॉन p², सॉरी q², ये हो जाएगा प्लस 3q और x की जगह माइनस r अपॉन q प्लस r बराबर 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, और क्या हो जाएगा, q³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो r³ माइनस 3pq r², ये भी ठीक है, और माइनस 3r प्लस r 2r हो जाएगा, माइनस 2r q³ बराबर 0। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा एक माइनस से भी मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर इस पूरे में से एक हम r हटा दें तो ये हो जाएगा r² माइनस 3pq r, बिल्कुल सही है, प्लस 2q² q³ बराबर 0। 2q³ इसमें है बट इसमें r³ है, तो ये तो नहीं हो सकता। 2q³ माइनस 3pqr प्लस r², तो सी आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो गया हमारा, सी, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ax² प्लस bx प्लस c एंड abc r हैज़ नो रियल जीरोस देन इफ c इज़ लेस देन 0। उसका मतलब क्या है कि ये बोला चाह रहा है कि रूट्स इमेजिनरी हैं, c नेगेटिव है। तो जैसा हमने बोला था ना कि b² माइनस 4ac में अगर c नेगेटिव है तो a को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये पूरा नेगेटिव हो सकता है। अगर a पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो a को नेगेटिव होना पड़ेगा, a विल बी द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का। नेक्स्ट, इफ x इज रियल देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a माइनस x प्लस रूट x² प्लस p²। x रियल है और इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है
इसको हम टी बोल सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दिया तो टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x विल बी टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2t, या फिर हाफ कॉमन लिया तो t माइनस बी स्क्वायर बाई टी, ये हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो यहाँ से y विल बी ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स, दैट इज हाफ ऑफ t माइनस बी स्क्वायर बाई टी इंटू दिस, और इस फैक्टर को तो हमने t बोल ही रखा है, ठीक है। अब हम इस t को अंदर ले आए, तो दिस विल बी 2 को भी अंदर ले आए तो 2at, और ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और इफेक्टिवली t अंदर आ गया, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आई कैन राइट डाउन, इन दोनों को देख के परफेक्ट इसका बनाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये ऑफ कोर्स 0 होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका मतलब क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। उसका मतलब क्या है कि इसका रूट मान लिया अल्फा बीटा है, और एक रूट के बारे में बात कर रहा है, वो दूसरे रूट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। तो दूसरे वाले इक्वेशन का एक रूट पहले वाले इक्वेशन के रूट का रेसिप्रोकल है, तो इट इज़ समथिंग लाइक इसका रूट 1 ओवर अल्फा एंड दूसरा रूट कुछ भी हो गया, मान लें गामा, ये हो गया, और ये कंडीशंस लिखा हुआ है। तो पहले तो देखो इस कंडीशन को देखते ही मेरे को फील आ जाएगी यार कुछ कॉमन रूट कंडीशन से लेना देना है। उसके लिए हमने क्या किया, इसमें x की जगह 1 ओवर एक्स रखा, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से पढ़ाया गया था, दैट विल गिव यू c2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस a2 बराबर 0। इसका जो रूट होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अल्फा एंड 1 ओवर गामा हो गया। गामा 1 ओवर गामा हो गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अल्फा और ये अल्फा सेम हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है, तो कॉमन रूट कंडीशन लगा सकते हैं। वो ऐसे होता है, कॉर्नर वालों के लिया c1 c2, यहाँ लिया माइनस a1 a2 का होल स्क्वायर। इसके अंदर तो ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल्स टू फिर a1 b2 माइनस b1 c2, एक तो ये फैक्टर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा b1 a2 माइनस c1 b2, ये कंडीशन आ जाएगा कॉमन रूट कंडीशन, ये याद रखना है वैसे भी। तो c1 c2 माइनस a1 a2, तो a1 a2 c1 c2 केवल a ऑप्शन में ही है और कहीं है ही नहीं, तो a आंसर हो गया। मेरे को राइट पे चेक करने की जरूरत भी नहीं, अपने आप वो आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसने क्या बोला कि दोनों रूट 3 से बड़े हैं, तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन हो गया। तो रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a f3 पॉजिटिव एंड माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 3, ये 3 कंडीशंस आ गई। करो, d मतलब b स्क्वायर, तो 36a स्क्वायर माइनस 4ac 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी a का मतलब क्या है, हाईएस्ट कोफिशिएंट, f ऑफ 3 मतलब 3 रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6a अपॉन 2a मस्ट बी ग्रेटर देन 3, तो 2 कितना हो जाएगा, a ग्रेटर देन 1। एक कंडीशन तो ये आ गया। दूसरी कंडीशन को सॉल्व किया, ये आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 20a और प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो 11 और 9 20 होता है, तो इसका एक रूट 1 हो गया,
और दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कितना हो जाएगा 11/9। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगा a बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देख लो, ये माइनस और माइनस प्लस 8a - 8 ये हो जाएगा और 36a² कैंसिल हो गया। इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इन सब का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो 11/9 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 11/9 से इन्फिनिटी बी ऑप्शन है। तो बट दैट्स इट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ m रेज टू पावर 4 प्लस 1/m रेज टू पावर 4 बराबर 119। तो इसी को देख के पता लग जाएगा कि हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। दोनों तरफ 2 जोड़ दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा m² प्लस 1/m² का होल स्क्वायर बराबर 121, जो 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा m² प्लस 1/m² या तो 11 या -11। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। इफ़ वैल्यू ऑफ m इज़ दिस, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, ये दिया होना चाहिए कि m रियल है, दे दिया। अब इसको फिर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो m - 1/m का होल स्क्वायर बराबर 9। तो m - 1/m का जो वैल्यू है वो बेसिकली कितना हो जाएगा +-3, या फिर मॉड लगा दिया तो वो हो जाएगा 3, ठीक है। और हमें किसका वैल्यू चाहिए, m³ - 1/m का क्यूब। तो दिस विल बी मॉड m - 1/m का होल क्यूब -3m - 1/m प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्यूब विल बी 27 प्लस 9, दैट विल बी 36। तो आंसर हो गया हमारा डी। मतलब प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, दोनों रिलेटिवली तो ऐड ही होगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा आर सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 6, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर 8, अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 प्लस गामा रेज़ टू पावर 4 क्या होगा ये चाहिए। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, इसको हम पहले स्क्वायरिंग करते हैं। तो आ जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा अल्फा बीटा बराबर 4। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 6 यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से सिग्मा अल्फा बीटा आ जाएगा -1। 6 रखा, उधर जाएगा -2, 2 डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया, तो यह आ जाएगा सिग्मा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, या इसको ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, -3 विल बी सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है सिग्मा अल्फा क्यूब। अब इसमें वैल्यू रख दिया, ये तो हो गया 8 - 3 पाई अल्फा बराबर सिग्मा अल्फा का वैल्यू हो गया 2, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 6 और सिग्मा अल्फा -1 ये आ गया। तो यहाँ से 6 और 1 7, ये हो गया 14। तो पाई अल्फा विल बी 8 - 14 अपॉन 3, तो ये हो गया -2। जस्ट लेट मी सी इफ ऑल इज़ वेल। इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, 3 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही है। अब देखो इसको और इसको यूज़ करके मैं अपनी तरफ से क्यूबिक लिख सकता हूँ, x³ माइनस सम ऑफ द रूट्स 2x² माइनस x प्रोडक्ट ऑफ द रूट +2 बराबर 0।
ये ठीक है। इस इक्वेशन के लिए सिग्मा अल्फा ये हो गया, सिग्मा अल्फा बीटा ये हो गया, तो इसके रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अब देखो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, +2 बराबर 0। मेरे को अल्फा रेज टू पावर 4 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा रेज टू पावर 4 -2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा बराबर 0। अब मैंने इसके ऊपर सिग्मा ले लिया, मतलब ऐसे ही बीटा में आ गया, ऐसे ही गामा में आ गया, तीनों को जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा अल्फा रेज टू पावर 4 -2 सिग्मा अल्फा क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर +2 सिग्मा अल्फा बराबर 0। दिस इम्प्लाइज सिग्मा अल्फा रेज टू पावर 4 बराबर ट्वाइस ऑफ अल्फा क्यूब, तो वो हो गया 16, प्लस अल्फा स्क्वायर का सम वो हो गया 6, माइनस ट्वाइस अल्फा तो वो हो गया -4, तो ये हो गया 18। 18 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स जो सिग्मा अल्फा रेज टू पावर 4 है, इसको बनाने के लिए हम इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा, वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन दैट द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ठीक है, एंड चलो पहले लिख लेते हैं 2x प्लस बी अपॉन x इंटू एक्स प्लस बी बराबर 2m प्लस बी अपॉन m इंटू एम प्लस बी, ये हो गया। हैज़ रियल रूट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। चलो फिर इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, x प्लस बी माइनस 1/m प्लस बी बराबर 0। न्यूमरेटर में आ जाएगा m माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एम, प्लस यहाँ पे भी m माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस बी इंटू एम प्लस बी बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज, क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, ठीक है। m माइनस बी ये हो गया, और दूसरा रूट आ जाएगा 1/xm प्लस 1/x प्लस बी इंटू एम प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं दूसरा रूट निकालूँ, मतलब एक तो रूट आ गया ऑफ कोर्स x बराबर m, और यहाँ से xm का नेगेटिव विल बी x प्लस बी इंटू एम प्लस बी। इसको अगर मैं ओपन कर दूँ तो x के साथ कितना आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा 2m प्लस बी बराबर -bm प्लस बी। तो यहाँ से जो दूसरा रूट आएगा वो आ जाएगा -bm प्लस बी अपॉन 2m प्लस बी। ना ये जो दूसरा रूट है वो -m होना चाहिए, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, bm प्लस बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर प्लस bm bm कैंसिल, तो b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो मतलब बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज रियल देन k इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मेरे को इफेक्टिवली रेंज निकालना है। ठीक है, तो एक तो यही तरीका होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा तरीका क्या हो गया कि ऊपर नीचे आई कैन डू दिस मैनिपुलेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दोनों को सेपरेट कर दिया, 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर देखो x बराबर 0 है तो k का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, फिर अगर x 0 नहीं है तो k को आई कैन राइट डाउन 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से आंसर हम थोड़ा सा जल्दी निकाल सकते हैं कि x प्लस 1/x कहाँ से कहाँ तक जाता है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी जाता है। अब इसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो ये -1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया 1 प्लस एक्स प्लस 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा
-1 से 0 यूनियन इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 0 से 1/3। फिर मैंने -2 मल्टीप्लाई कर दिया तो -2/1 + x + 1/x, तो ये पलट जाएगा -2/3 से 0 यूनियन 0 से 2, ये आ जाएगा। फिर एक जोड़ दिया तो 1 + x + 1/x, एक जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 1/3 से 0 यूनियन 1/3 से 1 एंड 1 से 3, और इसने बोला कि k 1 भी हो सकता है, तो टोटल मिला के k का वैल्यू 1/3 से 3 तक आ जाएगा। तो 1/3 से 3 का मतलब क्या है? ऑप्शन आ गया हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁻8 -24 x⁻7 -18 x⁻4 + 39 x² + 1155 = 0। द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स मतलब x की वैल्यू इंटीजर आएगी। तो इसमें देखो, एक तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी इसका इंटीग्रल रूट होगा वो इसी का कोई डिवाइज़र हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, तो इसके हम डिवाइज़र निकाल के एक चेक कर लें। बट इस क्वेश्चन में बेसिकली ये एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर क्लिक हो जाए तो ठीक, नहीं तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं। मैंने इसको इधर ले गया तो ये -1155 इज़ -11 से डिवाइड किया तो 11 1 जा 11 एंड 0 5, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी -11। 105 को अगर मैंने डिवाइड किया तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 35। अब ये भी डिवाइड हो जाएगा, -11 × 3 × 7 × 5, ये हो गया डिवाइड। ठीक है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हुआ कि पूरे में से हम एक x² कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x⁻6 -27 x⁻5 -18 x³ + 39, ये हो गया। अगर x इंटीजर है तो ये इंटीजर का स्क्वायर है और यहाँ पे कोई दूसरा इंटीजर आ जाएगा। बट अगर तुम इधर देखोगे तो इधर कोई भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी रूट इंटीजर हो ही नहीं सकता। तो जो इसने बोला नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स, तो वो 0 है, क्योंकि इधर तो इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है। कोई भी इंटीजर, मान लिया 2 रूट हुआ तो यहाँ 2² आएगा ना, तो इधर से भी समथिंग का स्क्वायर आना चाहिए, तो वो तो आए नहीं, तो उसका मतलब क्या है, कोई भी रूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, हमेशा अगर रूट के अंदर रूट दिखाई दे रहा हो तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो 1 भी जाएगा। इसको हम लिखें x - 1 + 4 - 2 × 2 × √x - 1, ये हो गया, प्लस दूसरे वाले को ये x - 1 देखा, यहाँ पे x - 1 + 9 -2 × 3 × √x - 1। तो अगर मैं √x - 1 को इसको 1 मिनट के लिए t बोल दूँ तो ये t² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t² + 4 - 4t का रूट, प्लस ऐसे ही हो जाएगा t² + 9 - 2 × 3 × t, ये हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आ जाएगा t - 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा t - 3 का स्क्वायर, तो दिस विल बी mod t - 2 प्लस mod t - 3 एंड दिस इज गिवन एज 1। तो कितने सोल्यूशन आएंगे? पहला तरीका तो ये हो गया, देखो इसका अगर हम ग्राफ खींचने चलेंगे तो वैसे आएगा, 2 पे वैल्यू निकाला, 2 रखने पे वैल्यू 1 आ जाएगा, 3 रखने पे वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा 1। ठीक है, इस एक्सिस पे t है, इस पे y है, तो y बराबर इसका ग्राफ ये हो गया। तो ये जो 1 वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए आएगा, 2 और 3 के बीच में कुछ भी रख लो, तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ नो सोल्यूशन, ओनली 1, ओनली 2, मोर देन 2 सोल्यूशन, तो मोर देन 2 सोल्यूशन, डी आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट, इफ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स a b c सेटिस्फाई a² a + p बराबर b² b + p बराबर c² c + p। अगेन 2 इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग, तो ये तो हमने 9th 10th में पढ़ रखा है कि बराबर लैम्डा करके लिख देते हैं, पहला चीज़ ये। दूसरा, इन दोनों में क्या अंतर है? जहाँ a लिखा है वहाँ b लिखा है,
इन दोनों में क्या अंतर है, जहाँ बी लिखा है वहाँ सी लिखा है, तो मतलब तीनों सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमने ए को हटा के एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस पी बराबर लैम्डा। अगर इसमें मैंने ए रखा तो दिस बराबर लैम्डा आ जाएगा, बी रखा तो दिस बराबर लैम्डा आ जाएगा, जो सही है, सी रखा तो भी सही है। तो उसका मतलब क्या कि इसके रूट ही ए बी सी हो गए, क्योंकि ए बी सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए रखने पे ये रिलेशन आ रहा है विच इज़ ट्रू। तो बस हो गई बल्ले बल्ले, प्लस एक्स स्क्वायर पी माइनस लैम्डा बराबर 0, ये ए बी सी हो गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा माइनस पी, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स है ही नहीं, और प्रोडक्ट हो जाएगा सिंपली लैम्डा। हमसे क्या पूछा है, सिग्मा ए बी, तो सिग्मा ए बी मतलब 0, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी ऐसे क्यूब रूट लिखा हो तो इसको, मतलब इसने क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस एक्स बराबर 1। तो इसको मैंने a बोल दिया और इसको b बोल दिया, तो 1 लिखा है। इसको कर दो तुम क्यूब, तो आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b बराबर 1। अब a प्लस b तो यहीं रख दिया 1, a क्यूब प्लस b क्यूब, इन दोनों को क्यूब करके लिख दिया, तो ये आ जाएगा 8 प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा क्यूब रूट 8 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स, एक ही के अंदर लिख लिया, बराबर 1। एक्स और एक्स कैंसिल, 8 और 8 16 में से 1 गया 15, 3 से डिवाइड किया तो 5 बराबर माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स। अब इसको कर लिया फिर क्यूब, तो आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 125। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 189 बराबर 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस 189 आ जाएगा, तो वो बी आ गया। में एक क्वाड्रेटिक है, इसमें एक्स का टर्म है नहीं, तो इसका रूट अल्फा माइनस अल्फा आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस 189 है, तो आंसर कितना हो गया माइनस बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर रियल। ये देखो बहुत जल्दी ग्राफ से हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ माइनस पी एक्स प्लस क्यू, मान लिया ऐसे लिखा, तो y बराबर एक्स क्यूब, और ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया जिसका स्लोप माइनस पी है। अब देखो एक्स क्यूब का ग्राफ तो ऐसे बन गया, ठीक है। अब मैंने ऑप्शन देखा, इसने बोला p नेगेटिव, p जीरो, p पॉजिटिव। अगर p नेगेटिव है, ठीक है, तो स्लोप इसका पॉजिटिव हो गया, मतलब लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इसका एक रूट भी आ सकता है, और अगर लाइन मान लिया ऐसे चला जाए तो 3 रूट भी आ सकता है। तो उसका मतलब क्या कि ये हो सकता है। p अगर 0 हो गया तो एक्स क्यूब बराबर माइनस कॉन्स्टेंट आएगा, माइनस कॉन्स्टेंट की लाइन तो ऐसे आएगी, तो डेफिनेटली एक रूट आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला कि ऑल 3 रूट्स आर रियल, क्योंकि एक ही रियल रूट आएगा। फिर अगर p पॉजिटिव हो गया तो माइनस p नेगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि एक्स क्यूब का ग्राफ तो ऐसे होगा और वो लाइन ऐसे आ जाएगी। अब ये लाइन तुम कहीं पे भी ले जाओ, एक ही बार कट करेगा, तो 3 रूट रियल नहीं आ सकता, तो मतलब ये भी नहीं है, तो मतलब ए आंसर है, ठीक है। मतलब हमने ध्यान से अगर सुनो, इसने बोला है कि अगर रूट्स रियल है तो क्या होगा, तो p नेगेटिव होगा। अगर p नेगेटिव है तो रूट्स रियल होगा क्या, तीनों, ये जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है, लाइन ऐसे बनता है ऐसे बनता है। तो जिस फ्लो में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसने दे रखा है कि रूट्स रियल है, तो फिर हम भी बता सकते हैं कि फिर p पक्की बात है नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट अल्फा एंड बीटा है। उसका मतलब क्या है, ए टाइम समथिंग का स्क्वायर बी टाइम समथिंग प्लस सी बराबर 0 में इस ब्रैकेट के अंदर अगर अल्फा आ जाए तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अ रूट ऑफ द इक्वेशन, अब उसने दूसरा इक्वेशन दिया,
प्लस ABC प्लस CQ बराबर 0। इसके रूट की बात चल रही है। तो देखो यहाँ कांस्टेंट C है तो हमने यहाँ C बनाया, पहले इसको किया C² से डिवाइड, और यहाँ पे मैंने A छोड़ दिया तो ये हो गया A² x² अपॉन C²। उसको मैं ऐसे लिख लूँ, प्लस यहाँ मैंने B छोड़ दिया ACX अपॉन C², तो वो आ जाएगा AX अपॉन C प्लस C बराबर 0। A है B है C है, बिल्कुल सही। यहाँ दोनों जगह सेम चीज़ है, हाँ। तो अगर ये चीज़ अल्फा और बीटा हो जाए तो रूट्स आ जाएगा हमारा। उसका मतलब क्या है कि अगर AX अपॉन C अल्फा हो जाए तो X क्या होना चाहिए, C अल्फा अपॉन A, सिमेट्री से C बीटा अपॉन A। ये रूट्स हो गए। अब हम ऑप्शन पे गए, कोई भी मैच नहीं कर रहा इसमें। A और B C तो है ही नहीं, सब कुछ अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखा है। कोई बात नहीं, C/A को हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा² बीटा और ये हो जाएगा अल्फा बीटा²। ये रूट्स हैं, तो ये तो D से मैच कर गया, तो D आंसर हो गया। एक रूट अल्फा² बीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर P for which this expression x² minus 2px plus 3p plus 4 is negative for at least one value of x। कम से कम एक जगह पे ये नेगेटिव है। अब मेरे को देखो ये पैराबोला अपवर्ड दिख रहा है, पैराबोला अपवर्ड के तीन केस ऐसे बन सकते हैं, इसमें नेगेटिव है नहीं, इसमें नेगेटिव है नहीं, इसमें नेगेटिव है हाँ। तो बस अगर इसका D पॉजिटिव हो जाए तो ये अपने आप कम से कम एक जगह नेगेटिव हो जाएगा। तो D मतलब B² माइनस 4AC नेगेटिव हो जाए, 4 P² माइनस 3P माइनस 4 लेस देन 0, और इसका रूट आ गया -1 and 4, तो बिटवीन द रूट्स -1 and 4। अच्छा, इसने क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर P for which the expression is negative for at least 1। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो 1 ही है। is negative for at least one real x। हाँ, तो ये सही है। The smallest positive integer P for which the expression is negative for at least one real x। सॉरी, D पॉजिटिव होना चाहिए। D पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन, वही तो हम बोले हैं। ये हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो यहाँ तो कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा नहीं, यहाँ पे 4 है नहीं, तो अगला 5 ही आएगा, तो C आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन A एंड B आर रियल डिस्टिंक्ट नंबर्स, ठीक है, सेटिस्फाइंग A माइनस B माइनस दिस बराबर mod A प्लस mod B बराबर mod A प्लस 1 प्लस mod B प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हम एनालिटिकली कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऐसे हो सकता है कि A और B, पहले तो ये क्वेश्चन सिमेट्रिक है, ये समझ आता है A और B में, ठीक है, और उसने ये बोला है कि डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, मतलब बराबर नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि A B से बड़ा है। एनालिसिस करने के लिए मान लिया हमारा A B से बड़ा है। अब A और B क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर A और B दोनों पॉजिटिव होगा तो A की जगह A+1 करने पे ये बढ़ जाएगा और B+1 करने पे ये बढ़ जाएगा इससे ज़्यादा, तो ये वाला क्वांटिटी से ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली, तो बराबर नहीं हो सकता। तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता, दोनों सिमिलर लॉजिक से नेगेटिव भी नहीं हो सकता। दोनों नेगेटिव होगा तो ये जो है मैग्नीट्यूड वाइज से बड़ा हो जाएगा, तो बराबर हो नहीं सकता। उसका मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए।
तो ऑफ कोर्स ए पॉजिटिव होगा एंड बी नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है तो ए -1 क्या होगा नहीं पता। अगर बी नेगेटिव है तो ये पूरा 1 माइनस बी से ओपन हो जाएगा, ये मेरे को पता है। अगर ए पॉजिटिव है एंड बी नेगेटिव है तो ये ऐसे खुल जाएगा। ए पॉजिटिव है ये पता, बी नेगेटिव है पता नहीं कितना नेगेटिव है, तो b+1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अभी हमने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ से -b कैंसिल हो गया, a-1 बराबर a-1 आ गया। तो यहाँ से पता लगा a > 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जब a > 1 होना चाहिए तो ये भी मॉड हटा सकते हैं। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, a कैंसिल, 1 इधर आ गया, ये आ गया -b+1 बराबर मॉड b+1। तो मॉड हटा के अगर माइनस आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि b -1 से छोटा होना चाहिए। b -1 से छोटा होगा तो अब इसका भी मॉड हटा सकते हैं। अब हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा a-1 + 1 - b बराबर a - b बराबर a+1 और -b-1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया a - b बराबर a - b बराबर a - b। ये तो हमेशा बराबर होते ही होते हैं। उसका मतलब क्या है, देयर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बस हमें क्या चाहिए, a अगर > 1 हो गया एंड b <= -1 हो गया तो बस काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। उतने से ही आंसर आ जाएगा। तो एक नंबर हमारा -1 के इधर है b, और एक नंबर हमारा a के इधर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो मिनिमम कितना हो सकता है, ये 2 ही हो सकता है। तो 2 हो गया तो आंसर कितना हो गया, डी। ये हो गया हमारा एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या है, अगर क्लिक कर जाए, ये तो प्रोसीजरल तरीका था जो अभी हमने किया, और a+1 + b+1 ऐसे है। ठीक है, ये हो गया मेथड 2। इसमें देखो a b दिखाई दिया, साथ में -1 दिखाई दिया, a b दिखाई दिया, साथ में 0 दिखाई दिया, a b दिखाई दिया, साथ में +1 दिखाई दिया। तो इसको देख के मतलब चेंज क्या हुआ, a और b के साथ एक बार 0 आया, एक बार -1 आया, एक बार +1 आया। तो हमने अपनी तरफ से एक फंक्शन मान लिया f(x) = x - a का मॉड प्लस x - b का मॉड। अगर ऐसे लिखा तो दिस इज नथिंग बट f(1), दिस इज नथिंग बट f(0) और दिस इज नथिंग बट f(-1). तो ये बोला कि इस फंक्शन की वैल्यू -1, 0 और 1 पे बराबर है। अब इस फंक्शन का जो ग्राफ है, अगेन सिमेट्री से मैं मान सकता हूँ a b से बड़ा है, तो मान लिया b यहाँ पे आ रहा है, a यहाँ पे आ रहा है। तो अगर इसका ग्राफ निकालोगे तो वो कुछ ऐसे ही निकलेगा। एक्स एक्सिस ये निकलेगा। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए कि इन 3 जगह पे वैल्यू बराबर हो जाए। तो 3 जगह पे वैल्यू देखो, तीनों जगह तीनों वैल्यूज -1, 0, -1 इस रीजन में हो सकता है क्या, नहीं, तीनों जगह बराबर हो नहीं सकती क्योंकि वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रहा है। क्या -1, 0 और 1 तीनों इधर हो सकता है, नहीं, तीनों बराबर नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है एक यहाँ जाए, एक यहाँ जाए, एक यहाँ जाए, तो भी नहीं हो सकता। तीनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकती क्योंकि ये लोएस्ट वैल्यू है। तो अगर इन तीनों को बराबर होना है तो -1, 0 और 1 इसी रीजन में आना चाहिए, तभी वहां पे इक्वल वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरवल का लेंथ है 2, a - b उससे छोटा नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या है कि a - b का मॉड > 2 होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। बस यही चाहिए।